कि जब इंसाफ दें तो आंखों के ऊपर किसी भी मजहब की कोई ऐनक ना लगाई जाए, बल्कि ये समझ के दिया जाए कि इस मुल्क में इंसाफ का राज कायम रहना चाहिए, गुंडागर्दी का नहीं। अल्लाहु अकबर। मुल्क में अगर कोई ज्यादती होती है, कोई जुल्म होता है, तो मजहब की बुनियाद को इंसाफ की बुनियाद ना बनाया जाए। दीन ने यह समझाया और पूरी दुनिया का यही कायदा है कि जब अदालत में जज कुर्सी पर बैठता है, या जब कोई पुलिस अफसर अपने दफ्तर में बैठता है, या कोई हाकिम अपनी कुर्सी पर बैठता है, तो फिर उसका मजहब इंसाफ होता है, दयानतदारी होता है, लोगों से बराबरी होता है, वहां कोई ऊंच नीच नहीं देखी जाती है। जुल्म करने वालों को भी कहता हूं कि 1450 साल की तारीख इस बात की गवाह है कि कभी भी किसी के ऊपर, किसी निहत्ते पर, किसी गरीब पर, किसी मजलूम पर, किसी भी बहादुर आदमी ने झुंड बना के हमला नहीं किया। हमेशा अगर कभी एक दो लोगों को, जंगल में भी असूल है कि अगर कोई एक आधा छोटा जानवर फंस जाता है तो सारे गीदड़ जमा हो जाते हैं। तो किसी को इकट्ठे होकर 20-25 लोगों की तरफ से सिर्फ 2 लोगों के ऊपर तशद्दुद करना, यह कोई बहादुरी की अलामत नहीं है, यह कोई हिम्मत की अलामत नहीं है, यह नाइंसाफी है, जुल्म है। और अगर जमीन की अदालतें इंसाफ ना देंगी, खुदा की अदालत मौजूद है। कभी तो कभी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन लोगों पर भी पकड़ आएगी, और जो लोग वहां उनके मजलूम हैं, जिन लोगों के घरों के बच्चे शहीद कर दिए गए, उनको भी कहता हूं बड़ी सब्र के साथ और हिम्मत के साथ इस मुकदमे को लड़ें, और इस उम्मीद के साथ कि आजाद हिंदुस्तान में हमने इंसाफ को लेके रहना है। और जितने मुसलमान लीडरान हैं पूरे मुल्क में, जो खासकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो अपने अपने सूबे की विधानसभा के अंदर बैठते हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि जब कोई ऐसी ज्यादती होती है तो जिन लोगों को जिता के भेजा जाता है, आपको इसलिए जिता के पार्लियामेंट में भेजते हैं ताकि आप वहां जाके अगर कोई ज्यादती होती है तो उस ज्यादती का जिक्र करो, उनको इंसाफ दिलाओ। आपको इसलिए नुमाइंदा बनाया ताकि आप हमारे दुख और दर्द को पार्लियामेंट के अंदर जाके बयान कर सको, इसलिए नहीं बनाया कि आप वहां जाके खामोश तमाशाई बने रहो। तो ये मैं गुजारिश करूंगा भारत सरकार से भी कि जब इंसाफ दें तो आंखों के ऊपर किसी भी मजहब की कोई ऐनक ना लगाई जाए, बल्कि ये समझ के दिया जाए कि इस मुल्क में इंसाफ का राज कायम रहना चाहिए, गुंडागर्दी का नहीं। जिंदगी का लुत्फ यही है कि हम अल्लाह से दोस्ती करें, और अल्लाह से दोस्ती तब होगी जब बंदे को यकीन हो कि मेरा एक रब है जो मुझे देखता है, जो मुझे वॉच कर रहा है, जिसके सामने मैं हूं, जो अंधेरे में भी मुझे देखता है, रोशनी में भी देखता है, और जो शाहरग से ज्यादा करीब है। जो मैं दिल में सोचता हूं, जब बंदा तौबा करता है ना, फरिश्ते बीच में थोड़ी सी तुनका मारते, तुनका समझते हो, पिंच करते, या अल्लाह ये तो डर के माफी मांग रहा है। अल्लाह फरमाते नहीं, मुझे पता है। फरिश्तों को कहते हैं तुम्हें ये भी नहीं पता कि जब मैं माफ कर दूंगा ये फिर यही करेगा बाद में, लेकिन मैं माफ करने वाला हूं। ये मेरा बंदा माफी मांगने आए तो सही, अपने गुनाहों की तरफ थोड़ा मुतवज्जो तो हो। और जो लोग मस्जिद नहीं आते ना, वो ये ना समझा करें भी उनका मस्जिद में आने को दिल नहीं करता। सैयद औला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को एक नौजवान ने आके पूछा, बड़े अल्लाह के वली थे, फरमाया शाह जी मस्जिद चाहन नू दिल नहीं करता। और फरमाया कमलिया गल ये नहीं है कि तेरा मस्जिद चाहन नू दिल नहीं करता, मस्जिद आला तेनू मस्जिद च बुलाने लिए तैयार। इसलिए जिनको तौफीक नहीं है सजदे की, अल्लाह की नाराजगी ये नहीं है कि आप ये ना समझें आप सेहतमंद है तो अल्लाह राजी है, पैसे आ रहे हैं तो अल्लाह राजी है, औलाद बहुत है तो अल्लाह राजी है, बीवी अच्छी है तो अल्लाह राजी है। ये अल्लाह की रजामंदी की अलामतें नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह से डर जाओ, तो एक बंदा उठ के खड़ा हुआ और मैं तो रब की नाफरमानी करता हूँ, फिर भी जानवर ज्यादा होते हैं, औलाद ज्यादा होती है, माल ज्यादा होता है, खजाना ज्यादा होता है। फिर उन्होंने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह ये क्या बात है, ये आपसे डरता भी नहीं और आपने सब कुछ इसको दिया है। फरमाया मूसा जो इस वक्त का सख्त अजाब है वो हमने इस बंदे को दिया है। या अल्लाह कौन सा अजाब है जो आपने इस बंदे को दिया? फरमाया मूसा जो दुनिया का सख्त अजाब है वो इसको दिया है। या अल्लाह वो कौन सा अजाब है? फरमाया मूसा हमने इस बंदे से सजदे की तौफीक छीन ली है, इसको सजदे से महरूम कर दिया है।
ये इबादत नहीं कर सकता, अब दिल से हो गया है। तो तौबा का दरवाजा तो अब भी खुला है। हमें अपने गुनाहों की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, अपने रब की मोहब्बतों की कदर करना चाहिए। और याद रखें, एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत कर सकती है, फिर भी वो एक दफा परेशान हो जाती है। वो रब है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अपने रब की तरफ लौट के आइए, अपने रब से माफी मांगिए, अपने रब को रात को पुकारिए, अपनी जरूरतें अल्लाह से कहिए, अपनी बातचीत सारा दिन अल्लाह से कीजिए। दूसरों से मांगने से पहले रब से मांगिए। अपनी जो आने वाली प्लानिंग है उसका मशवरा अल्लाह से कीजिए। तमाम गुफ्तगू जो है, जब चलते फिरते उठते बैठते अपने रब को बार बार पुकारेंगे, अगर एक सुई भी गुम हो जाए उसका सवाल भी अपने रब से करेंगे, तो अल्लाह दुनिया में भी इज्जत के रास्ते खोल देगा और आखिरत में भी खोल देगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें